सबसे पहले रागी साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब मृत्यु कुंभ बताया जा रहा है महाकुंभ को ममता बनर्जी की ओर से, और ये जो 144 सालों वाला नैरेटिव गढ़ा गया है, इसको लेकर शिवपाल यादव कह रहे हैं कि इस पर तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, झूठ फैलाने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि कुंभ में 50 करोड़ के आसपास लोग आज के दिन तक स्नान कर चुके होंगे, और ये आप कह सकते हैं कि यूरोप के कई देशों के बराबर के लोग आज तक स्नान कर चुके हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था में थोड़ी बहुत चूक भी होती है, अव्यवस्था भी होती है, थोड़ी बहुत, लेकिन 30 लोगों की जान जा चुकी ठीक है, मैं मानता हूं। और यहाँ दिल्ली में 20 लोगों की। एक मिनट सुनिए मेरी बात। मैं उन सब के प्रति संवेदना है, लेकिन इसके आधार पर यह कहना कि ये मृत्यु कुंभ है, ये ममता बनर्जी ही कर सकती हैं, जहां पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को खदेड़ खदेड़ करके मारा जाता है। पश्चिम बंगाल के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र के हिंदू हैं वो सब भाग करके शरण लेकर के कहाँ चले जाते हैं, तो जो है झारखंड भाग जाते हैं, आसाम भाग जाते हैं। ये वो ममता बनर्जी है जहां पर इलेक्शन में सत्ता में आने के लिए कत्लेआम मचाया जाता है। ये वो लोग हैं। महाकुंभ को लेकर सवाल पूछो तो फिर आप विधानसभा का चुनाव याद दिला रहे हैं। मैं इसलिए चूंकि ये लोग, देखिए सवाल कौन उठा रहा है, जिस समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों की हत्या करके सरजू का रक्त लाल कर दिया, जो समाजवादी पार्टी अतीक अहमद को के कुत्ते के साथ जो व्यवहार करती थी, वो एक आदमी के साथ व्यवहार उस ढंग से नहीं करती थी, वो पार्टी सवाल उठा रही है। तो इनके सवालों का कोई मतलब नहीं बनता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुंभ के अंदर भारत और सनातन की एक श्रद्धा है, उस श्रद्धा में इतने सारे लोग गए, निश्चित तौर पे अव्यवस्था आई है, देखने में आई है। और मैं फिर ये बात करता हूँ, जब 50 करोड़ जहाँ पर 25 करोड़ 25 किलोमीटर के दायरे में यदि 2 लाख 4 लाख भी आदमी आ जाते हैं, तब भी बहुत अव्यवस्था फैल जाती है। जहां पर 1 करोड़ लोग आकर के खड़े हो जाएं और एक दिन 1 करोड़ आकर के खड़े हो जाएं, आपने इतना महिमा मंडन किया, बिल्कुल कि 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो वैसे ही इंतजाम किए जाने चाहिए थे ना। ये सवाल तो पलटकर सरकार से पूछा जाएगा। मैं लौट रही हूं, जरा वो तस्वीरें दिखाइए। पश्चिम बंगाल में लगातार शुभेंदु अधिकारी अपने तमाम विधायकों के साथ इस वक्त ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सुधांशु त्रिवेदी जी भी। सुधांशु जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? अब ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है आप लोगों की ओर से, मनोज काका, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन मृत्यु कुंभ करार दे रही है ममता बनर्जी, और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरह का महिमा मंडन किया गया उसके हिसाब से आपने कोई व्यवस्था महाकुंभ को लेकर नहीं की थी। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने ढोल बजाकर 144 सालों की बात तो कह दी, लेकिन यह पूरी तरह से कोरा झूठ है, इसमें कतई सच्चाई नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, वहां पर जिन भी लोगों की मृत्यु हुई वो एक दुखद विषय था, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, परंतु उसके ऊपर 2 प्रकार के विचार लोग समझ सकते हैं। अगर कोई संवेदना के नाते कह रहा है या संतुष्टि के नाते कह रहा है, देश की करोड़ों करोड़ जनता भली भांति समझ सकती है कि ये नेता जो बोल रहे हैं इसमें संवेदना का भाव है या संतुष्टि का भाव है। उसका आधार मैं बताता हूं। देखिए, ममता बनर्जी जी बोल रही हैं, ये वो नेता हैं जिन्होंने अपने राज्य में देवस्थानम बोर्ड का अध्यक्ष फरहाद हाकिम को बनाया हुआ है। और कौन है फरहाद हाकिम? ये वो हैं जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ले जाके दिखाया था और एक पत्रकार से कहा था, देखो ये मिनी पाकिस्तान है। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने देवस्थानम बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति कितनी संवेदना उनके अंदर होगी। और समर्थन किसका कर रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी का, जिन्होंने पिछले कुंभ मेले का अध्यक्ष आजम खां को बनाया था। और आजम खां की कैसी ख्याति है, कैसी कुख्याति है, ये लोगों को पता है। तो मुझे लगता है, और ये दोनों लोग क्यों, उन्होंने मृत्यु कुंभ जैसा शब्द क्यों प्रयोग किया, मैं बताना चाहता हूं। मैं सारे दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 2022 और 23 में इन्हीं के गठबंधन के दक्षिण भारत के सबसे बड़े सहयोगी तमिलनाडु के डीएमके में बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस की थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। और उसमें इतना ही नहीं कहा गया था, बैक्टीरिया, वायरस, डेंगू, HIV ये कहा गया था।
और ये जिनका समर्थन कर रहे हैं, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, कोई रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहा था, तो कोई उसमें गाली गलौज की भाषा बोल रहा था, तो कोई जाने क्या क्या बोल रहा था। और मैं दर्शकों से यह भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों को भी मैं दोष नहीं देता। ये लोग कहां की कठपुतली बने हुए हैं, जाने अनजाने में, वो भी समझ लीजिए। 2021 में दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व, अमेरिका की बड़ी बड़ी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में, उसी यूएस एड के समर्थन से, जिसके बारे में अभी ट्रंप ने और इन्होंने कहा है कि ये किस प्रकार की चीजें कर रहे थे, भारत और बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे थे। ठीक है। तो यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग इन विचारों के वाहक बनकर भारत की राजनीति में खड़े हैं, संगीत रागी जी जो बात कह रहे थे उसी के अनुसार आप देखिए तो जिनका पूरा चरित्र, मतलब चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की एकता की मृत्यु देखना है। मैं पुनः कह रहा हूं, हिंदू धर्म की एकता की मृत्यु देखना है, वो मृत्यु की ही कामना करेंगे। परंतु आज जो हो रहा है उसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि जो कुंभ में दिखाई पड़ रहा है, जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। ये चाहे या ना चाहे, जो परिवर्तन का कालखंड है वो दिखाई पड़ा। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।